अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारी मेकअप क्लास है। बेसिकली वैसे तो नॉर्मल में नहीं होती, रूटीन में, लेकिन आगे शायद जो है वो मुझे ऑफ करना पड़े। इस वजह से मैं पहले ही जो है वो उसका मेकअप अरेंज कर लिया। वीकेंड आया था तो मैंने कहा चले एक जो मेकअप है वो हम पहले ले लेते हैं क्लास। अगर आगे कल मुझे जो है वो कल को किसी दिन ऑफ करना पड़ा तो वो हमारा पहले ही चीज़ें जो है वो कवर हो जाए उस ऑफ की वजह से, कोई चीज़ें डिले ना हो। अच्छा, तो कल जो है वो हम लोगों ने प्लगइन्स तक कवर कर लिया था कि प्लगइन्स के इंस्टॉलेशन के क्या तरीके होते हैं। अगर कभी प्लगइन की वजह से प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको किस तरह से कैटर कर सकते हैं, और प्लगइन्स को आप कितने तरीकों से इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल अगर आपके पास हो तो आप किधर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपके पास जो है वो अगर सिंपल जो है वो आपने वर्डप्रेस के प्लगइन स्टोर से करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। एक मिनट ज़रा दीजिएगा। चलिए, सॉरी, ये कॉल आ गई थी। अच्छा, तो कल जो है वो एक चीज़ एंड में जाते जाते मेरा ख्याल है कोई चीज़ जो है वो रह गई थी। उस्मान भाई, आप मुझे बता दें कि कल अगर आप हैं क्लास में, क्या चीज़ हमारी जो है वो एक चीज़ रहती थी कि हमने प्लगइन्स से क्या देखना था। आज मुझे कुछ याद आ रहा है कि थोड़ा सा सर्च किस तरह से करते हैं प्लगइन्स वो देखने थे, या कहाँ से लिए जाते हैं वो देखने थे। क्या चीज़ सर्च करनी थी हमने? अच्छा। अच्छा जी, प्लगइन को सर्च करने की बात है कि आपने जो है वो अगर किसी भी कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास गूगल जो है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके जो है वो प्लगइन सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैं जो है वो कोई भी प्लगइन सर्च करना चाहूँ कि मुझे कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, जिस तरह से मैं कहता हूँ। वकार पे एंड पे लगवा लीजिएगा अटेंडेंस अब। अच्छा जी। नल्ड प्लगइन खैर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन नल्ड प्लगइन का सिंपल ये तरीका होता है कि आप जो है वो यहाँ पर जैसे ग्रेविटी फॉर्म का एक प्लगइन है, ठीक है जी, ग्रेविटी फॉर्म्स का प्लगइन है। यहाँ पे आके आप सिंपली जो है वो प्लगइन नल्ड लिखते हैं। पहले बहुत सारी वेबसाइट जो है वो हुआ करती थी, लेकिन अब आपको जरा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास जब आप कोई भी प्लगइन का नाम लिखते हैं, उसके आगे प्लगइन लिख के नल्ड लिखते हैं, तो आपके पास डिफरेंट जो है वो प्लगइन्स की वेबसाइट आ जाती है जहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नल फ्रेश है, जीपीएल एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। इसी तरह से नल्ड जीपीएल है, डब्ल्यूबी साइट थीम्स हैं। तो इधर से जो है वो जाके अगर आपको कोई फाइल जो है वो मिल जाती है तो आप यहाँ से जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं नल्ड का। नल्ड मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नल्ड थीम जो है वो नॉट रिकमेंडेड होते हैं टू यूज फॉर द क्लाइंट्स। प्रैक्टिस के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उनको क्लाइंट्स के लिए यूज ना करें, या अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यूज ना करें। उनमें होता बेसिकली क्या है, नल्ड का जो है वो डेफिनेशन अगर की जाए तो वो क्या होते हैं। एक तो उनमें अपडेट्स अवेलेबल नहीं होती, ये क्योंकि वो ऑफिशियल प्लगइन नहीं होते। आपने खुद जाके जो है वो ऑफिशियल सोर्स है जहाँ जिसका भी प्लगइन होता है थर्ड पार्टी का, आपने उससे नहीं खरीदा होता, बल्कि एक और बंदा बीच में, मिड में एक बंदा और होता है जिसने उस पार्टी से खरीदा होता है, जिनका ऑफिशियल थीम होता है। उस खरीदने के बाद उसने उस वेबसाइट के अंदर क्या पता को चेंज करके उसने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, और उस वेबसाइट पे लगाने के बाद आप उसकी वेबसाइट जाके डाउनलोड करेंगे। अब ये नल फ्रेश किसकी है वो डोंट नो, ठीक है। अब इस बंदे ने आगे से खरीदा ग्रेविटी फॉर्म, या इसने भी किसी का नल उठाया, क्या पता, ठीक है। इसने बार अगर चलो समझ लिया हमने खरीदा, खरीदने के बाद वी डोंट नो कि इसने जो है वो हम पे जाके जो है वो कोई इसने उस प्लगइन के अंदर कोई इसने कोई चेंज वगैरह किया है या कुछ भी ऐसा किया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता। तो इस तरह से अगर हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा एसक्यूएल इंजेक्शन कर दिया हो, कोई ऐसा कोड को लगा दिया हो कि जो आपकी वेबसाइट को खराब कर दे, या आपकी वेबसाइट को हैक कर दे, या उसकी पेमेंट मेथड चेंज कर दे, पेमेंट मेथड में उसका लगा दे, तो कुछ भी ऐसा जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इस वजह से नल्ड जो है वो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप क्लाइंट्स को या अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए यूज करें। प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने कोई यहाँ के आगे जो है वो, अगर आपने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर आपने कोई प्लगइन ढूंढना है, लाइक फंक्शनैलिटी आपको चाहिए,
तो आप सिंपली आगे बता देंगे जी कि मुझे ये फंक्शनलिटी चाहिए, डाटा टेबल्स की फंक्शनलिटी मुझे चाहिए बिलफर्ज जी। ठीक है जी, डाटा टेबल्स आप कह देते हैं कि जी इन वर्डप्रेस लिख देते हैं। तो आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए डब्ल्यूपी डाटा टेबल्स आ गया, डाटा टेबल्स आ गया, डब्ल्यूपी डाटा टेबल्स आ गया। ठीक है, 7 ये डब्ल्यूपी बिगनर का शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ या नहीं भी बताया, तो ये डब्ल्यूपी बिगनर एक आपके पास जो है वो ऑफिशियल, आप इसको समझ लें मतलब कि एक जेन्युइन जो है आपके पास ब्लॉग है। ठीक है, इसके ऊपर जाके आप वर्डप्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं, ये आपको ऑफिशियल एंड जेन्युइन जो है वो चीज़ें जो है वो बताएगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप किसी और ब्लॉग की तरफ जो है वो मूव हो, ये आपके पास डब्ल्यूपी बिगनर है, ये आपको बड़ी हेल्प आउट करेगा इस मामले में। ठीक है, तो वो आपसे बताएगा कि कौन कौन से आपके पास जो है यहाँ पे प्लगइन अवेलेबल है। टेबल प्रेस अवेलेबल है फॉर द, ठीक है, इसी तरह से फॉर्मेटेबल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, डब्ल्यूपी डाटा टेबल्स अवेलेबल है। साथ से ये भी बताएगा कि भाई ये पेड है या नहीं है। ठीक है, और उनके जो है वो प्रोज एंड कॉन भी साथ साथ थोड़े थोड़े बताएगा। डाटा टेबल्स जनरेटर है, ठीक है, इसी तरह से निंजा टेबल्स हैं, इस तरह से विजुअलाइजर है, डब्ल्यूपी टेबल बिल्डर है। तो इस तरह से ये आपको जो है वो डब्ल्यूपी बिगनर पे भी अगर आपको कोई लिंक मिल रहा हो, जो भी फंक्शनलिटी आपको चाहिए होगी, सिंपली आप आके लिखेंगे कि वर्डप्रेस में वो फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है, तो आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वहां से भी प्लगइन्स भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये ब्लॉग है तो इसको ओपन करके फिर आप यहाँ से आप टेबल प्रेस, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये वाला मुझे काम आता है, तो आप टेबल प्रेस ओपन कर लें। अब ये टेबल प्रेस आपके पास ओपन है, ये आपके पास जो है वो फ्री है। ठीक है, इसको आके आप जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल होंगी फ्री वाले में कि भाई अच्छा ये किस तरह से जाके जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ होगा और इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो अवेलेबल है। ऐड इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, प्लगइन्स के ऑप्शन है, अबाउट उसके बारे में, डेमो उसका कुछ इस तरह से टेबल शो हो जाएगा, इस तरह सर्च बार होगी, इस तरह से डेमो का पूरा टेबल आपको दिखा दिया। तो अब अगर आपको लगता है कि आप ये जो है वो कर सकते हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। इस तरह से कोई और अगर आप देखें, अब ये फॉर्मेटेबल फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसको आप ओपन करें, तो ये अब आपके पास है। टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी गेट करेंगे अगर आप, तो ये आपके पास पेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये इसके आ जाएंगे कि ये आपके पास जी फलां फलां जो है वो चीज़ें जो है वो इतने अवेलेबल होंगी और इतना जो है वो इसके अंदर पैसे आपको जो है वो देने पड़ेंगे। तो यहीं पे इनकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे कहीं पे जो है वो इन्होंने इसका डेमो वगैरह भी दिया होगा कि किस तरह से जो है वो यूज़ होता है। ये देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, बता रहे हैं आपको पावरफुल प्लगइन है, फीचर्स देख सकते हैं आप। अच्छा जी, ठीक है, इन्होंने मतलब डेमो उस तरह से नहीं दिया हुआ, टेम्पलेट्स मतलब फीचर्स वगैरह बताए हुए, स्क्रीनशॉट बताए हुए, लेकिन मोस्टली जो है वो आपके साथ ऐसा होता है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, तो इस तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट प्लगइन शो होंगे। बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो अपना डेमो जो है वो आपको दिया हुआ होगा कि भाई हमारा ये फॉर्म जो है वो इस तरह से, कोई हो सकता है किसी ने जो है वो आपको पिक्चर्स की फॉर्म में दिया हो, किसी ने ये हो सकता है कि ये देखें जैसे ये डेमोज है, किसी ने हो सकता है कि आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया हो कि भाई इस तरह से जो है वो हमारे पास ये होगा। अब यहाँ पे देखें इन्होंने इस तरह से ये दिखाया हुआ है कि भाई अच्छा ये स्टैटिस्टिक्स टेबल है हमारे पास, अमेजोन प्रोडक्ट कंपैरिजन टेबल है, प्राइसिंग टेबल है, उनके सारे उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि आप यहाँ पे जाकर जो है वो डेमोज देख सकते हैं किस तरह का जो है वो आपको चाहिए। ई कॉमर्स के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपको एजुकेशन के जो है वो शो हो गए। लैंग्वेज कोर्स टेबल है, इसको आप ओपन करें तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि भाई इस तरह से जो है वो हमारे टेबल्स इंप्लीमेंटेड होंगे। ठीक है, ये देखें, ये आपको यहाँ पे दिखा दिया उन्होंने कि भाई इस तरह से इंप्लीमेंट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्रिएट भी कर सकते हैं, टेबल एग्जांपल देख सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लगइन्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको लाइव जो है वो डेमो दिया होता है, कुछ हो सकते हैं जिन्होंने आपको पिक्चर्स की फॉर्म में दिया होता है, तो वहां से आप जाके फिर कुछ पेड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ फ्री जो होंगे वो आपको मिलेंगे wordpress.org/plugins पे। ठीक है, इस पे अगर आप चले जाएं wordpress.org/plugins, तो यहाँ पे ऑफिशियल जो आपका वर्डप्रेस का स्टोर है, यहाँ पे भी आप आकर सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्री प्लगइन्स जो है वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्री प्लगइन्स के लिए ये आपको जो ऑथेंटिक जो है वो प्लेटफॉर्म है wordpress.org, ऑफिशियल जो वर्डप्रेस का है स्लैश प्लगइन्स। ठीक है जी, प्लगइन्स आप यहाँ पे आकर जो है वो सर्च कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बात करें पेड प्लगइन के लिए, तो आपके पास कोड कैनियन है। ठीक है जी, जो आपके पास है इन्वेटो मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे आके, ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है इन्वेटो मार्केट का, यहाँ पे आके आप जो है वो कोड की कैटेगरी में आके जो प्लगइन्स हैं वो आप जो है वो यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे अगर चाहिए डाटा टेबल, तो यहाँ पे भी आके मैं जो है वो सर्च करूंगा डाटा टेबल इन वर्डप्रेस, तो आपको यहाँ पे जो है वो वर्डप्रेस के डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप वर्डप्रेस पे क्लिक कर लें कैटेगरी में, तो ये देखें डाटा टेबल ऐड ऑन फॉर एलिमेंटर, एजेक्स डाटा टेबल ऐड ऑन फॉर एलिमेंटर, डाटा टेबल ऐड ऑन फॉर दिस। ठीक है, ये ऐड ऑन भी डिफरेंट शो हो जाएंगे आपको और प्लगइन्स भी शो हो जाएंगे। वूकॉमर्स वेरिएशंस टेबल, ठीक है, तो यहाँ से भी आप आके परचेज कर सकते हैं। ये आपका एक और ऑफिशियल जो है वो इन्वेटो मार्केट प्लेस है, जिससे आप आके जो है वो अपना कोई भी मर्जी का प्लगइन जो है वो डाउनलोड परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? तो ये आपके पास कुछ जो है वो रिसोर्सेज हैं wordpress.org/plugins फॉर द फ्री एंड कोड कैनियन फॉर द पेड। ठीक है, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करके जो भी आपको फंक्शनैलिटी आपको चाहिए होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे भी कोड कैनियन पे या wordpress.org पे नहीं लिस्ट करते, बल्कि वो अपनी ही वेबसाइट पे उन्होंने अपना प्लगइन जो है वो लिस्ट किया होता है और वो वहीं से वो सेल आउट कर रहे होते हैं। तो उस तरह से भी आप गूगल पे सर्च करके भी जो है वो अपनी चीज़ें, जो भी आपको फंक्शनैलिटी चाहिए उसके रिलेटेड प्लगइन ढूंढ के खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया जी प्लगइन्स का? कोई मसला मसाइल है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं थीम्स पे। चलिए जी, अच्छा ये तो आपको हो गया प्लगइन। अब आपके पास आते हैं थीम्स। प्लगइन पे हम लोग बात कर चुके थे कि प्लगइन्स, हर चीज के प्लगइन्स होते हैं, मेन्यू बार के भी प्लगइन्स होते हैं, हर चीज के प्लगइन्स होते हैं। जो भी फंक्शनैलिटी आपको चाहिए होगी उसके प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेन्यू बार आप वैसे ही बना लेते हैं बजाय कि आप प्लगइन यूज करें। तो वो हम देखेंगे जब हम एलिमेंटर पे आएंगे, तो हम देखेंगे हेडर वगैरह हम किस तरह से बनाते हैं। लेकिन आपके पास प्लगइन फिर भी अवेलेबल होते हैं हर चीज़ के। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्लगइन्स आप लोगों ने तब यूज़ करने हैं जब आपको कोई चीज़ मैंडेटरी आपको चाहिए ही चाहिए होगी, इंप्लीमेंट करने के लिए प्लगइन आपको ज़रूरी हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा, तब आपने यूज़ करना है। अदरवाइज उससे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आप प्लगइन जो है वो यूज़ ना करें। अच्छा जी, तो ये आपके पास प्लगइन्स थे। प्लगइन्स पे हम बात कर चुके थे कि प्लगइन्स जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फंक्शनैलिटी टू इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी, आप यूज़ करते हैं प्लगइन को। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके पास दूसरी होती है थीम्स। थीम्स आपके पास क्या होते हैं? थीम्स आपके पास होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन। जो भी आपकी वेबसाइट का डिजाइन होता है, किस तरह से आपकी वेबसाइट जो है वो नजर आएगी, उसके फॉन्ट स्टाइल्स क्या होंगे, उसका जो है वो कलरिंग स्कीम क्या होगी, उस पे फॉन्ट का साइज क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे जो है वो डिफाइन होंगी? ये आपके थीम के अंदर डिफाइन होगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से जो है वो आपको शो होती है, जो इसका फ्रंट एंड है, जब आपके पास ये वाला थीम है 2024। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे थीम जो है वो चेंज कर दूं, मैं ये 2023 है, इसको मैं यहाँ पे आके अगर एक्टिवेट कर देता हूँ, अब 2024 एक्टिवेट नहीं होगा बल्कि 2023 एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको, आपका ये जो थीम है 2023 ये एक्टिवेटेड होगा, तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट की जो है वो शक्ल सूरत बदल जाएगी, फ़ॉन्ट स्टाइल बदल जाएगा, ये जो फ़ॉन्ट लगा हुआ है ये वाला फ़ॉन्ट नहीं रहेगा, इसका साइज़ बदल जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो यहाँ से क्या कर दिया, थीम चेंज कर दिया। तो आप देखें कि आप जैसे ही आपने 2023 किया तो आपकी हर चीज़ गायब हो चुकी है, सिर्फ जो 2023 का जो चीज़ें थी उस थीम के अंदर वो आ गई है। आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है, पोस्ट आपकी इस तरह से आने लग गई है, और आप बस कलरिंग स्कीम देख सकते हैं चेंज हो गया है, बटन का कलर चेंज हो गया है, हेडर एंड फुटर चेंज हो गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके पास जो है वो चेंज हो गई हैं, सिर्फ क्या करने से, सिर्फ आपके पास एक जो है वो थीम चेंज करने से। ठीक है, तो थीम हमने ये बात डिसाइड कर ली कि जो थीम है हमारे रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, फॉर द डिज़ाइन, फॉर द फॉन्ट्स, फॉर द स्टाइलिंग, सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास थीम। अच्छा जी, थीम को भी वैसे ही ऐड किया जा सकता है
सेम जैसे आप जो है वो वहां से प्लगइन्स ऐड करते थे कि ऐड न्यू पे आप यहाँ पे जा सकते हैं, ऐड न्यू थीम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसी तरह से जिस तरह से प्लगइन स्टोर आपका वर्डप्रेस का ओपन होता था, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो है वो वर्डप्रेस के थीम स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलर की कैटेगरी में आपके पास 6000 है, लेटेस्ट के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो आपको 12000 या 11000 समथिंग जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट जो आपके पास थीम है, पॉपुलर के अंदर आपके पास 6143 थीम्स हैं, लेटेस्ट के अंदर आपको मिलेंगे 11751। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक थीम्स के अंदर आ जाएंगे तो उसके अंदर भी आपके पास सेपरेट जो है वो 500 पड़े होंगे। तो इसका मतलब है कि 12 और तकरीबन 18-19 हज़ार थीम जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अराउंड 19,000 थीम्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं जिनमें से आप चूज करके कोई भी यूज कर सकते हैं, और ये सारे के सारे फ्री थीम है। ठीक है जी, ये 19,000 थीम्स हैं और ये सारे के सारे क्या है, फ्री थीम्स है। अच्छा, तो थीम जो है आप यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिजाइन एंड फॉर द फंक्शनैलिटी। तो ये सेम तरीका है, ऐड न्यू थीम पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको थीम स्टोर पे ले जाता है, वर्डप्रेस थीम स्टोर से वहां से आप कोई भी थीम चूज करके उसको सेलेक्ट करके इसी तरह से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है जी, अपलोड थीम कर सकते हैं कि अगर आपने कहीं से जाके जो है वो थीम परचेज किया हुआ है, ठीक है, और उसकी आपको जिप फाइल मिली हुई है, तो वो यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं आप। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका सेम वही है कि आप यहाँ पे चले जाएं WP फाइल मैनेजर में या उसके बैकएंड के फोल्डर में, और आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा WP कंटेंट के अंदर जाके थीम्स का फोल्डर। ठीक है जी, यहाँ पे अब आप आ जाएं bash7.com में तो इसके अंदर जो है वो जब आप आएंगे तो आपको WP डैश कंटेंट का एक फोल्डर मिलेगा। तो WP कंटेंट के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा थीम्स का फोल्डर। ये देखें जी, WP कंटेंट का मिलेगा। WP कंटेंट को हम अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर मिलेगा थीम्स का। थीम्स के अंदर जब आप आएंगे तो जितने थीम आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड हुए होंगे वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो 1, 2 और 3, यहाँ पे अगर हम देखें थीम्स के अंदर आके, तो ये देखें 2024, 2023 एंड 2022, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2024, 2023 एंड 2022। तो अगर आप ये सेम एज इट इज जिस तरह से हमने कल प्लगइन की बात की थी, अगर आके मैं इसको जो है वो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं 2022 को, तो आपके पास यहाँ से भी थीम्स जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके ऊपर से भी आपके पास ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बैकएंड के फोल्डर से भी डिलीट कर देते हैं तो ये आके भी जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगर आपके पास थीम डिलीट हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थीम चेंज करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो है वो सारी वेबसाइट जो है वो जो उसके ऊपर कंटेंट था, जो इमेजेस थी, जो ब्लॉग्स थे या जो पेजेस बने हुए थे वो खराब हो जाएंगे या वो डिलीट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप थीम चेंज करके अपने थीम पे वापस आएंगे तो भी आपकी वो खराबी नहीं होगी। ठीक है, अनटिल अनलेस के कोई आपने जो है वो चीज़ खराब ना कर दी हो मैनुअली। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई थीम की, अभी जैसे मैंने हमने यहाँ पे जो है वो 2023 रखा है मैंने, अभी जैसे ही मैं वापस आऊंगा 2024 पे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मतलब वही उसी तरह से सेम टू सेम चीजें जो है मेरी वो सारी पड़ी होंगी, कंटेंट भी पड़ा होगा, इमेजेस वगैरह सारा कुछ जो है उसी तरह से सेम टू सेम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, वो सारा आ गया है। आप ये आपकी हेलो वर्ल्ड की पोस्ट थी तो उसमें भी नो शो हो रही थी, इसमें भी शो हो रही है। ठीक है, तो कंटेंट से थीम का लेना देना कोई नहीं है। थीम का लेना देना मैंने आपको बताया है किससे है, आपकी स्टाइलिंग से। ठीक है जी, तब आप यहाँ पे आगे इसको लोड करें तो आपने 2022 डिलीट कर दिया, तब आप देख सकते हैं अगर 2022 डिलीट हो गया, 2023 एंड 2024 आपके पास जो है वो रह गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया उसके बाद ये इसका लेना देना कंटेंट से कोई नहीं है। ये बात याद रखिएगा, इमेजेस, पोस्ट, पेजेस वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं होता थीम को चेंज करने से, बस उनका स्टाइल, उनको प्रेजेंट करने का स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक हो गया जी। सर ये एक्स्ट्रा थीम्स है, नहीं जी, एक्स्ट्रा सिर्फ एक थीम है। एक्स्ट्रा सिर्फ एक थीम है, ये सारे एक्स्ट्रा थीम नहीं है, ये सारे डिफरेंट थीम है और एक्स्ट्रा भी उनमें से एक थीम है। यहाँ पे पड़ा होगा, ये पड़ा है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक थीम है और ये बाकी अपने सारे अलग अलग थीम है। ये हेलो एलिमेंटर है, ये ओशन WP है, ये सारे सेपरेट थीम है, एक्स्ट्रा सिर्फ एक थीम है। When we purchase a theme from any site, we got two kind of file. One is the normal theme and the other one is the child or main. Can you explain the child or main version जी? जब आप कोई फिर जो है वो परचेज करते हैं तो नॉर्मली आपको जो है वो दो फाइल मिल जाती हैं, एक आपको मिलता है मेन थीम और एक आपको मिलता है चाइल्ड थीम। चाइल्ड थीम जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरह ही होता है जिस तरह से आपका मेन थीम होता है। ठीक है, बस उसके अंदर क्या चीज होता है, उसके अंदर मसला, उसके अंदर चीज ये होता है, वो आप समझ लें कि आपके पास जो है वो एक किस्म का बैकअप थीम होता है। ठीक है,
वो उसको आप कब यूज करते हैं, उसको आप यूज करते हैं टू मेक एनी चेंजेस, कि अगर आपने कोई चेंज करना है, लाइक आपने कुछ कोड में चेंज करना है, आपने कोई जो है वो कोडिंग के अंदर जाके कोई फंक्शनैलिटी उसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप फिर वो मेन थीम के अंदर नहीं करते, बल्कि आप वो चाइल्ड थीम के अंदर करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट जो मेन थीम पे है वो खराब ना हो, अगर खराब हो भी तो आपका चाइल्ड थीम खराब हो, आपका मेन जो है वो थीम खराब ना हो। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए जो है वो आप चाइल्ड थीम यूज करते हैं, वो एक किस्म का आप ये समझिए कि मेन का आपके साथ जो है वो एक बैकअप पड़ा होता है, कि अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह मेक करनी है तो वो आप चाइल्ड थीम में जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि आपकी जो है वो मेन वेबसाइट जो है वो खराब ना हो, बल्कि अगर कोई खराब भी हो भी सही आपके चेंज करते वक्त, तो वो आपके चाइल्ड में खराबी हो, ठीक है, मेन आपका जो है वो उसी तरह से सही सलामत रहे। ठीक है, और अगर आपके पास चीज जो है वो सही हो जाती है तो फिर आप वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं मेन में। तो इस वजह से आपको जो है वो साथ में एक चाइल्ड थीम भी दिया जाता है। थीम चेंज का थर्ड पॉइंट अगेन बता दें। थीम चेंज का थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि थीम जब आप चेंज करते हैं तो उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके कंटेंट पे। ठीक है जी, आपका जो कंटेंट होगा, जो आपके ब्लॉग्स हैं, जो आपके पेजेस हैं, जो इमेजेस हैं, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ उनको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो सकता है। अब जिस तरह से यहाँ पे आपको पता है ये पोस्ट इस तरह से शो हो रही है, लेकिन अभी जैसे मैंने 2023 दिखाया था, तो ये पोस्ट आपके पास एक पोर्शन में एक कॉलम में आ गई थी, बाकी दो कॉलम जो है वो सेपरेट हो गए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो सेपरेट हो सकता है थीम्स के अंदर, लेकिन कंटेंट को फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट डिलीट नहीं हो जाता, बल्कि ये हो सकता है कि उसको प्रेजेंट करने का, उसको स्टाइल करने का तरीका जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक हो गया। और ऐड किस तरह से करना है, सेम तरीका है जिस तरह से आप प्लगइन्स ऐड करते थे, ऐड करके आप जो है वो इसमें स्टोर में आ जाते हैं, यहाँ से भी हम करते हैं, को इंस्टॉल करते हैं और आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं। या तरीका आपके पास ये है कि आप इसको अपलोड करते हैं, जिप फाइल को जो आपने परचेज की होती है, तो आप उसको जिस तरह से हमने प्लगइन जो है वो देखा था, तो प्लगइन को आप अपलोड करते हैं, इस तरह से थीम को भी आप अपलोड करते हैं, जिप फाइल को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो आपके जो बैकएंड में फोल्डर पड़ा है डॉक्स के अंदर या इधर डब्ल्यू फाइल मैनेजर के अंदर जाके, तो उस bash7.com का, उसके अंदर आप आएंगे तो WP डैश कंटेंट का फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर आपको थीम्स मिलेगा, थीम्स मिलेंगे तो यहाँ पे जितने थीम्स पड़े होंगे, जो भी आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड होंगे, वो उनकी फाइल्स यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पे भी आके आप उसको अपलोड कर सकते हैं उसके फोल्डर को, तो आपका वो थीम ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है जी। कोई मसला मसाइल थीम्स की समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया थीम्स का। हाँ जी हाँ जी, आ रहे हैं टेम्पलेट की तरफ। सारे बता दें एक दफा काइंडली। अच्छा जी। अच्छा, जब आप थीम इंस्टॉल करते हैं तो अक्सर औकात जस्ट इनजिप एंड कॉपी फाइल, कॉपी फोल्डर इज द प्रोसीजर ऑफ इंस्टॉलेशन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। वो एक तरीका है आपके पास कि आप उसको अनजिप करें और कॉपी फोल्डर कर लें उस थीम वाले फोल्डर के अंदर, तो वो एक आपके पास तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका आपको मैंने बताया कि यहाँ से आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे वो फाइल अपलोड कर देते हैं जिप फाइल, तो भी आपका थीम इंस्टॉल हो जाता है। अभी हम करके भी देख लेते हैं। जिस तरह से सेम तरीका है, जिस तरह से प्लगइन का इंस्टॉलेशन का तरीका था, सेम वही तरीका आपका थीम का इंस्टॉलेशन का भी है, दोनों के सेम प्रोसेस है। अच्छा जी, अब जब आप थीम इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ अक्सर थीम्स के साथ जो आपके पेड थीम होते हैं उनके साथ, जो सबके साथ और जो फ्री होते हैं उनके अक्सर के साथ, आपके पास जो है वो आपको डेमो मिल जाता है। जो आप टेम्पलेट की बात कर रहे हैं कि उसके साथ टेम्पलेट मिलते हैं, उनके अंदर जो है वो आपको डेमो मिल जाता है, डिफरेंट टेम्पलेट्स भी आप उसको कह सकते हैं, डेमो भी कह सकते हैं। ठीक है, डेमो आपको जो है वो थीम सेटअप मिल जाता है। तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आप उसका डेमो जैसे ही सेटअप करेंगे थीम का, तो आपको पूरी की पूरी वेबसाइट वैसी ही खड़ी हुई मिल जाएगी। लाइक अगर हम यहाँ से जो है वो कुछ देखते हैं, लेटेस्ट में आ जाते हैं, लेटेस्ट में आके हम कुछ जो है वो थीम ढूंढने की कोशिश करते हैं विद द डेमो। फ्री में मैंने आपको बताया कि कुछ में हो सकता है और कुछ में नहीं भी हो सकता, तो इट डिपेंड्स। अब ये मैंने ओपन किया, एक जो है वो थीम, इसका नाम है अल्टीमेट ऑडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है जी, इसको हम ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसके अंदर वो डेमो या टेम्पलेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो ये बना हुआ होगा, सेम एज इट इज यहाँ पे बना होगा, इसका तो वैसे ही काम खराब है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कोई और देख लेते हैं अभी। जिस तरह से ये है लर्न एजुकेशन बिजनेस है, इसको आप देखें तो अगर तो ये इसी तरह से जिस तरह से इमेज है, ये हमें इधर शो हो रहा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि भाई इसके अंदर डेमो अवेलेबल है, तो आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसका डेमो इसके साथ आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो नहीं आएगा। एक मिनट जरा रीलोड कर लेने दें। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास कोई भी इस तरह की जिस तरह से पिक्चर है यहाँ पे, ये इसका नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डेमो या टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। हो सकता है इनके अंदर हो जरूर, लेकिन वो मोस्टली के अंदर जो फ्री होते हैं उनके भी डेमो या टेम्पलेट जो है वो आपके पास पेड होते हैं। ठीक है। तो आपने कुछ जब आपने ऐड करना है थीम, अगर आप फ्री की बात करें तो आपने कुछ ऐसा, क्योंकि आपने ज़ाहिर थीम इंस्टॉल करना है, आप कस्टम वेबसाइट तो नहीं बना रहे। वेबसाइट आपके पास दो तीन किस्म की हो सकती है। एक आपके पास हो सकती है थीम बेस्ड। थीम बेस्ड कौन सी होती है कि जैसे ही आपको थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर जो है वो आपका डेमो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपकी मेहनत जो है वो जरा कम होगी। ठीक है। अदरवाइज जो है वो क्या होगा, दूसरा थीम क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी वेबसाइट की ये हो सकती है कि भाई आपका क्लाइंट आया, उसने कहा जी कि मेरे पास जो है वो कस्टम डिजाइन अवेलेबल है, मुझे सेम टू सेम ऐसी बना के दो। उसके अंदर फिर आपको थीम आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें आपको मसला नहीं है। उनको हम दोनों थीम्स को अपने वेबसाइट को जो है वो डिस्कस करना है कि वो दोनों किस तरह से बना सकते हैं। अभी हम क्या करें, अभी हम फ्री थीम की बात कर रहे हैं कि जो फ्री थीम्स अवेलेबल होते हैं, बेसिकली ये ब्लॉग थीम्स होते हैं, ब्लॉग एडिटर जो है वो इनके अंदर होता है मोस्टली के अंदर। तो उनको जो है वो हम लोग किस तरह से देखते हैं और किस तरह से डील करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ, ये वाला थीम मैं ओपन करता हूँ नीव, इसको मैंने ओपन किया तो अब आप देखें कि ये बिल्कुल बना हुआ जिस तरह से पिक्चर है उसी तरह से बना हुआ है, क्रिएट एंड ग्रो योर यूनिक वेबसाइट टुडे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो अब ये सारी की पूरी आप देखेंगे वेबसाइट बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर टेम्पलेट या डेमो जिसको आप कहते हैं वो अवेलेबल है। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो देर आर मोर चांसेस कि इसके अंदर जो है वो डेमो होगा, और इसके अंदर जो है वो आपको ये वेबसाइट इसी तरह से खड़ी हुई जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट आपके पास और भी हैं, और भी हम कोई है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो और भी बेतहाशा जो है वैसे थीम्स अवेलेबल होंगे जिसके अंदर जो है वो आपको डेमो जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एक दो हम और ओपन करके जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कोई होगा, बिज बूस्ट है। ठीक है जी। अब ये बिज बूस्ट है तो इसको देखें, अब इसके अंदर भी अवेलेबल है डेमो। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने देख लिया, इसकी रेटिंग्स वगैरह आपने देख लिया। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आप समझते हैं कि ये जी आपके डिज़ाइन पे पूरा उतरता है, तो आप इसको क्या करते हैं, सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, इंस्टॉल करके जब आप एक्टिवेट करते हैं तो हर थीम की साइकी जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर प्लगइन की साइकी डिफरेंट है। कोई जो है वो यहाँ पे खुद अपनी प्रेजेंस बना लेता है, कोई सेटिंग्स के अंदर आ जाता है, कोई अपीयरेंस के अंदर आ जाता है, कोई टूल्स के अंदर आ जाता है। इसी तरह से हर थीम की साइकी डिफरेंट होती है। जैसे ही आपने अब उसको इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे थीम में वो शो हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो नाउ इट डिपेंड्स कि भाई ये इसका डेमो जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली बहुत कम का आता है, सिर्फ फ्री में आ रहा है, उसके अलावा नहीं आता। या वो आपको कहेगा कि भाई ये कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, इनको इंस्टॉल करें। देन वो आपको कहेगा जी कि अब आप स्टार्टर टेम्पलेट्स मेरे इनमें से चूज करके कोई ना कोई डेमो जो है वो इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका मोस्टली पेड में और उसमें होता है। अब हमने इसको किया है इंस्टॉल और एक्टिवेट, दैट्स इट। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, और इसने यहाँ पे ऑप्शन भी ऊपर जो मोस्टली ऑप्शन दे देते हैं थीम्स, इसने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट जाके चेक करता हूँ तो अब इसके ऊपर सारा डिजाइन इस वेबसाइट का इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। ले जी। अब आपने सिंपली जो है वो एक थीम इंस्टॉल किया और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो उस तरह से खड़ी होके आ गई है। और अब आप चाहें तो इसके अंदर किसी भी किस्म का चेंज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इनको थीम्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं और इनका डेमो जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, और आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पे खड़ी होगी। अब ये इस एक थीम की साइकी है। अब ऐसा नहीं होगा कि हर थीम को आप जो है वो इस तरह से इंस्टॉल करेंगे और उसका डेमो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, नो। ठीक है, ये अब एक थीम की जो है वो साइकी है, मैंने आपको बताया। मोस्टली थीम्स में ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो उसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे पूरा जो है वो डेमो आके खड़ा हो जाए। ठीक है, मोस्टली थीम में क्या होता है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, और देन आपके पास जाके जो है वो स्टार्टर होता है। तो हम इसको जो है वो फिलहाल डिलीट करके हम किसी और को भी देख लेते हैं। डिलीट ये कैसे होगा कि आपको पहले किसी और को एक्टिवेट करना पड़ेगा, देन आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो डिलीट का ऑप्शन शो होगा, तो आप इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो इस तरह से जी आपके पास ये एक फ्री थीम हमने देखा है। अब हम कोई एक जो है वो और देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो होते हैं। ये थी वेबसाइट बना के लाइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है।
थीम की वेबसाइट से परफॉर्मेंस पे कितना फर्क पड़ता है? थीम की परफॉर्मेंस पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि आपने थीम किस तरह का उठाया। अगर वो अच्छा वेल मैनेज थीम है, ठीक है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी रहेगी परफॉर्मेंस। और अगर आपकी जो है वो बिल्कुल ही मैसी सा थीम है, उसके ऊपर कोड भी अच्छा नहीं हुआ हुआ, उसका कोई स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है, और उसका जो है वो इमेजेस भी उसके अंदर जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ नहीं हुई, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाएगी वेबसाइट की। तो इन चीज़ों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। अच्छा, कोई ऑफिशियल थीम हो पेड, तो फिर वो आपको हेल्प आउट भी कर देते हैं, उनकी जो सपोर्ट है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ये वाला एक, अब इसको भी हम जरा देखते हैं। ये नीव है, इसके अंदर भी अवेलेबल है हमारे पास। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अच्छी थीम आपको ऐसे ही पता लग सकती है कि उसके रिव्यूज अच्छे हों। ठीक है, अब ये देखें इसके रिव्यूज अच्छे हैं। दूसरा ये है कि उनके जो मैंने आपको बताया था कि उनकी अपडेट्स आ रही हों। ठीक है, ये आप यहाँ पे इनका लिखा हुआ है कि भाई ये वाला है। ठीक है, ये थीम 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 आइजल जो है वो थीम आइल जो है ये इनका ब्रांड है जिसका ये थीम है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि भाई इनके कितने थीम्स हैं, इनकी सपोर्ट कैसी है, इनके पेड प्लगइन है तो ये सपोर्ट आपको दे रहे हैं नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उनको देखेंगे कि अच्छा इन्होंने अपने थीम्स को अपडेट रखा हुआ है नहीं रखा हुआ। तो इन सारी चीज़ों से आपको पता लग सकता है कि भाई ये कितना जो है वो पानी में थीम। अच्छा, अभी आपने इंस्टॉल करके आपने इसको किया एक्टिवेट। अब इसको जब हमने एक्टिवेट किया, तो अब हमने पिछले तीन जो बेस बूस्ट था उसको जैसे हमने एक्टिवेट किया था, तो हमारी वेबसाइट जो है वो पूरी पूरी टेम्पलेट में आ चुकी थी। लेकिन अब अगर आप देख सकते हैं कि हमने इस थीम को नीव वाले को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया है, तो फॉन्ट्स वगैरह तो चेंज हो गए, हेडर एंड फुटर तो चेंज हो गया, लेकिन डेमो अभी तक नहीं आया। तो इसका मतलब है कि डेमो हमें करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कह रहा है जी कॉन्ग्रेचुलेशन, नीव इज नाउ इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज, वी हैव असेंबल्ड सम लिंक टू गेट यू स्टार्टेड। डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही जब भी कोई थीम आपने लेना है, तो उससे पहले आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। चाहे आपने पेड लेना है तो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, और अगर आपने जो है वो उसको फ्री में लेना है तो भी आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेनी है कि भाई जो चीज़ें मुझे चाहिए क्या उसके अंदर अवेलेबल है भी सही कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप रीड फुल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, तो ये ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताएगा कि जी आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद इसको सेटअप कैसे करना है, इसका जो स्टार्टर साइट्स हैं उनको कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, ब्लॉग कैसे होगा, शॉप कैसे होगा, कस्टम लेआउट बनानी है तो कैसे बनेगी। ईच एंड एवरीथिंग, हेडर एंड फुटर बिल्डर इसके अंदर है नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मिलेंगी। तो इस वजह से आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की आदत बनाएं। जो भी चीज़ यूज़ करनी है, कोई प्लगइन यूज़ करना है, कोई थीम यूज़ करना है, तो सबसे पहले उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ी। अच्छा, अब यहाँ पे इसलिए नीव जब इसने हमने थीम इंस्टॉल किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस थीम ने अपनी यहाँ पे प्रेजेंस बना ली है। पिछले थीम ने या किसी भी और थीम ने जो हमने 2024 देखा, 2023 देखा, बेस बूस्ट देखा, किसी ने भी अपनी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं बनाई थी, लेकिन नीव ने अपनी यहाँ पे एक प्रेजेंस जो है वो क्रिएट कर ली है। ठीक है जी, तो आप इस पे जा सकते हैं। इसको डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। नीव ऑप्शन हैं, कस्टमाइज के हैं, कस्टम लेआउट्स हैं, अबाउट अस है, अपग्रेड नीव है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं जब ये इसने अपनी जो है वो एक प्रेजेंस क्रिएट कर लिया। तो यहीं पे आपको जो है ये बताएगा, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसकी पढ़ लेंगे जाके, तो वहां से आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि आप स्टार्टर टेम्पलेट जो है वो किस तरह से इस पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आके आपको जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा जी कहाँ पे जाके जो है वो पढ़े। तो नीव ऑप्शन के अंदर आप आते हैं तो आप ये देखें स्टार्टर साइट जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे चले जाते हैं स्टार्टर साइट्स में, तो आपको कहता है जी इन ऑर्डर टू एबल टू इंपोर्ट एनी स्टार्टर साइट्स फॉर नीव यू वुड नीड टू हैव द यू वुड नीड टू हैव द क्लाउड टेम्पलेट एंड पैटर्न्स कलेक्शन प्लगइन एक्टिव। तो जी एक ये प्लगइन है, ये रिक्वायर्ड है, क्लाउड टेम्पलेट्स एंड पैटर्न्स कलेक्शन प्लगइन। ये आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, तो वो प्लगइन को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर देगा और एक्टिवेट भी कर देगा। तो इस तरह से ही होता है मोस्टली पेड प्लगइन में भी। जब आप पेड प्लगइन करते हैं इंस्टॉल, तो इस तरह से अपनी को फाइल जो है वो जिप फाइल अपलोड करते हैं, तो वो आपसे कहते हैं नहीं कि फलां फलां रिक्वायर्ड है तो आप इनको इंस्टॉल करें। तो आप उनको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं उनको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट जो है वो कर देते हैं। ठीक है जी, आप देखें यहाँ पे उसने उसको इंस्टॉल किया, तो आपसे ये पूछ रहा है जी व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर यू क्रिएटिंग। तो यहाँ पे आप उसे बताएंगे जी कि आपने किस तरह की वेबसाइट जो है वो उसको बनानी है, अपने लिए बिजनेस बनानी है, पर्सनल बनानी है, ब्लॉगिंग की है, ई शॉप है, पोर्टफोलियो है, किस तरह की है। आप कोई भी इसमें सेलेक्ट करें, पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे सारे के सारे थीम जो है वो आ चुके हैं। ये जो प्रो है ये पेड है, ये आप नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं कोई भी। ठीक है जी, फोटोग्राफी आ गया, उसके बाद आपके पास ये है ड्रोन का है, देन आपके पास ये वेकेशन रेंटल है, आर्किटेक्चर है, उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट लॉन्च है, ये प्रो है।
उसके बाद आपके पास योगा स्टूडियो है, ठीक है जी। देन आपके पास है जी ये वेब डेवलपर का भी प्रो है, ये भी प्रो है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो आ गए हैं। तो इनमें से आप जो आपको बेहतर लगता है, जो फ्री है उनमें से आपको जो बेहतर लगता है वो आप यहाँ पे जो है वो उसको कर सकते हैं। फोटोग्राफी है, चले हम फोटोग्राफी वाला कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया जैसे ही, तो आपको कह रहा है कि कलर पैलेट आपने कौन सी यूज करनी है, ठीक है। लाइक जो कलरिंग स्कीम है वो आप कौन सी रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हैं कि भाई जोन सी आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। ये भी है, ये है, ये है, जो आपको जो है वो बेहतर लग रही होगी, ये है, ठीक है जी, ये है। तो आप इनको जो है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हम ये वाली जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी है, यदि फ़ॉन्ट आपने कौन सा लेना है, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट है या डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है, उनको आप कर सकते हैं चूज। उसके बाद आप इसको कर देंगे कंटिन्यू। देन बिजनेस का नेम आप बताएंगे कि बिजनेस का नेम क्या है, वो हमने बता दिया जी, हमारा है बैच 7 वेबसाइट। उसके बाद कोई लोगो है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जी फलां लोगो जो है मैंने अपलोड करवाना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए इसके अंदर, कंटेंट भी चाहिए, कस्टमाइजर, विजेट्स, परफॉर्मेंस फीचर सारे इसके अंदर चाहिए आपको। तो फिर आप जो है वो इम्पोर्ट कर दें वेबसाइट, तो अब आपकी ये वेबसाइट जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगी। और इस तरह से पूरी की पूरी जो है वो तो यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाएगी। कस्टमाइजिंग की इन चाइल्ड थीम इंस्टेड ऑफ मेन थीम, हाउ टू डू इट इन चाइल्ड थीम। या चाइल्ड थीम में भी आप कस्टमाइजेशन उसी तरह से करते हैं जिस तरह से मेन में करते हैं, कोई फर्क नहीं होता। दूसरा ये है कि मैंने जो कस्टमाइजेशन की बात की है वो मोस्टली मैंने बात की है जो आप कोडिंग साइड की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन ऐसी करनी है जो आपने कोडिंग फाइल्स में जाके उनको छेड़ना है, तो फिर आप वो कोशिश करते हैं कि आप वो चाइल्ड थीम में करें बजाय मेन थीम के। हल्की फुल्की आपने कस्टमाइजेशन कर रही है, कलर स्कीम चेंज करनी है, कुछ ऐसा करना है, तो वो आप मेन थीम में भी कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। चाइल्ड थीम को आप यूज करते हैं जब आपने कोई मेजर उसके अंदर जो है वो कस्टमाइजेशन करनी होती है। कोई टेम्पलेट्स आप ऐड करें कोडिंग में जाके, या कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी चीज परफॉर्म करें, कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, तो तब आप जाके जो है वो उसके अंदर चाइल्ड थीम के अंदर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो अब हमने इम्पोर्ट थीम जो है वो कर लिया है। तो अब ये आपके पास ये आपकी वेबसाइट जो टेम्पलेट है पूरे का पूरा, ये अभी इंशाल्लाह आ जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है जी। तो पूरी की पूरी आपकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो ये आपके पास ये तरीका होता है मोस्टली पेड प्लगइन्स में भी और अच्छे थीम्स में, सॉरी पेड थीम्स में भी और कुछ अच्छे थीम्स में भी, कि इस तरह से जो है वो आप पूरे का पूरा अपना डेमो जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप एंड व्यू साइड कर दें। तो अब आपने जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट किया था और उसको इंपोर्ट करवाया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये लोगो भी आ गया, बैच 7 वेबसाइट, होम, पोर्टफोलियो, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। अच्छा ये सिर्फ होम पेज नहीं आया, पूरी की पूरी वेबसाइट आ गई है, ठीक है। फोटोग्राफी थीम आ गया, व्हाट डू आई डू, एरियल, पोर्ट्रेट, वाइल्ड लाइफ, पोर्टफोलियो आ गया, डू यू वांट टू वर्क विद मी, गेट इन टच, अबाउट मी, रीड मोर, सेंड मी अ मैसेज, फॉर्म भी लग गया है, फॉलो मी, एंड यहाँ पे वो आ गया। अब अगर आप जाते हैं जी अबाउट में, तो ये अबाउट का भी इसने पेज बनाया होगा, ठीक है। ये देखें अबाउट मी, अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर, माय स्टोरी, पिक्चर्स लगी हैं, अपने स्टोरी लिखी है, यहाँ पे ये सारा आ गया। देन आप ब्लॉग में चले जाते हैं या पोर्टफोलियो में चले जाते हैं, तो अब ये पोर्टफोलियो पे आ गया आपको लेके, ठीक है। इसी तरह से पोर्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स में चले जाते हैं या फोटो इवेंट में चले जाते हैं, तो आपको ये प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर भी ले। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो इसने कॉन्टैक्ट पे जाए तो ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे लाके खड़ी कर दी है। तो अब आप सिंपल जो है वो इस वेबसाइट के अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं, जिस भी पेज में आपने जाना होगा तो आप यहाँ पे जाके जो है वो चेंज, पेजेस में अगर आप चले जाएंगे तो ये सारे पेजेस ने ऐड किए होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके जो है वो
अच्छा जी। तो इस तरह से जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो सारे के सारे जो है वो थीम आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर डेमो जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था थीम ने अपनी ले ली, कोई और प्लगइन उसने इंस्टॉल किया ऑप्टीमोल का, उसने अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लिया है, टेम्पलेट क्लाउड का प्लगइन था उसने अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लिया है। ठीक है। और कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर मजीद जो है वो शो हो गए, कस्टमाइज विजेट्स मेन्यूज थीम फाइल एडिटर, आप यहाँ देखें ऊपर आ गया, पहले आपके पास ये टूल्स के अंदर था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। तो और यहाँ पे एक और ऑल्टर ब्लॉक्स का प्लगइन है तो वो भी यहाँ पे आ गया। तो अब ये प्लगइन्स में आप जाके देख सकते हैं, तो ये सारे के सारे प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं, आपने नहीं किए लेकिन थीम ने खुद से जो है वो कर दिए। ठीक है, तो थीम जब इंस्टॉल होता है तो वो जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन सर्विस पे ऑप्टिमोल ये आ गया, ऑल्टर पेज बिल्डर है वो ये आ गया। ठीक है जी, टेम्पलेट पैटर्न कलेक्शन है वो ये आ गया, टेम्पलेट क्लाउड वर्डप्रेस इंपोर्टर आपको पता टूल्स के अंदर है, और W5 मैनेजर ये बैठा हुआ। तो इस तरह से आपके पास जो है वो काफी सारे प्लगइन्स जो है वो खुद भी थीम इंस्टॉल कर देता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने वो चीजें यूज की होती है। जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन उसने यूज की हुई है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो उसने यहाँ पे लगा के खड़ा कर दिया। टेम्पलेट पैटर्न उसके अंदर जो है वो उसने यूज किए हुए थे, इस वजह से उसने वो प्लगइन कहा था कि ये रिक्वायर्ड है, लाजमी है। इस तरह से कोई पेज बिल्डर ब्लॉक्स उसने यूज किए हुए तो वो भी रिक्वायर्ड, उसने कहा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो भी आप यूज करें। जी, एलिमेंटर क्या? अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखें, जब हमने कोई थीम कोई और किया है तो उसके पास डिफरेंट हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस शो हो गए, कस्टमाइज विजेट्स एंड मेन्यूज। इनको भी हम जो है वो देख लेते हैं, कस्टमाइज पे चले जाते हैं। कस्टमाइज में बेसिकली जो आपके थीम्स होते हैं इनकी ग्लोबल सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। ग्लोबल सेटिंग से क्या मुराद है कि आप वेबसाइट की पूरी सेटिंग्स एक जगह पे करते हैं ग्लोबल सेटिंग में, तो वहां पे जाके जो है वो आप उनको जो है वो एक दफ़ा सेटिंग परफॉर्म कर देते हैं, तो फिर आपको हर दफ़ा हर पेज पे जाके पूरी वेबसाइट पे सेटिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप एक दफ़ा जो है वो उसको यूज़ कर लेते हैं, एक दफ़ा सारी सारी सेटिंग कर लेते हैं। उसका यूज़ कब होता है बाद में देखेंगे, एलिमेंटर को अभी आगे आगे ना भागे, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है पहले उसको तो कर लेना, बाकी बाद में देखेंगे एलिमेंटर। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास आ गया कस्टमाइज। कस्टमाइज में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपके पास पूरी जो वेबसाइट है उसकी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट आपके पास जो है कलरिंग स्कीम, आपके पास आपका लोगो, आपका ये फेव आइकन, आपके फोन्ट्स, आपके मेन्यूज, वो सारी चीज़ें भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा आप सेटिंग करते हैं तो ये ऑल ओवर दी वेबसाइट जो है वो सेटिंग इंप्लीमेंट हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है कि कस्टमाइजेशन में आके, कस्टमाइज में आके, एक तो कस्टमाइजर आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से कस्टमाइज पे, अदरवाइज आपके यहाँ पे टूल बार में भी पड़ा होता है। जब आपके पास टूल बार होती है, इसके अंदर टूल बार उन्होंने ऑफ कर दिए, हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। टूल बार आपके पास कहाँ पे होती है जी? सर आप लेट हो गए थे तो फिर आप थोड़ा सा और सब्र करें, अटेंडेंस लास्ट में लगेगी। टूल बार ही मुझे भूल गया किधर होती थी, डिस्कशन में तो नहीं होगी। प्रोफाइल में होती है, ओके, सॉरी। भाई अटेंडेंस नहीं चल रही, नाम अपने लिखने शुरू कर दिया, मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि अटेंडेंस नहीं चल रही, लास्ट में लगवाइएगा। तो यहाँ पे जो टूल बार है इसके ऊपर भी ऑप्शन आपके पास होता है कस्टमाइज का, तो आप यहाँ पे भी जाके जो है वो डायरेक्टली कस्टमाइज पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपको मैंने बताया कि ये आपके पास अपीयरेंस के अंदर ऑप्शन है कस्टमाइज का, आप यहाँ से भी कस्टमाइज पे जा सकते हैं। और कस्टमाइज पे जाके जो भी सेटिंग्स करेंगे, ये बात याद रखिएगा कि वो ऑल ओवर दी वेबसाइट जो है इंप्लीमेंट होगी। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कस्टमाइज का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कस्टमाइज जो है वो जाके ओपन कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, कस्टमाइज के ऊपर जो भी चेंज करेंगे, लाइक कोई आप CSS भी लगा देते हैं तो वो भी आपने याद रखने की पूरी वेबसाइट पे वो CSS इंप्लीमेंट हो जाएगी।
अब इस तरह से आपके पास लेआउट है, लेआउट आप बताएंगे कि कंटेनर की विड्थ क्या है। अब ये जो विड्थ आप यहाँ पे बताएंगे तो यही विड्थ आपकी पूरी वेबसाइट पे रहेगी, ठीक है जी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कंटेनर की विड्थ और लेआउट के ऑप्शन हर थीम में अवेलेबल हो, नहीं। ये जो भी आपकी थीम की सेटिंग होती है वो मोस्टली यहाँ पे आ रही होती है। कलर एंड बैकग्राउंड हर में होता है, टाइपोग्राफी भी तकरीबन हर में होती है, बटन भी मोस्टली हर में होते हैं, मेन्यूज, विजेट्स, एडिशनल सीएसएस, ये तकरीबन चीजें जो है वो हर चीज में, हर थीम में अवेलेबल होती हैं। लेकिन कुछ हर किसी की अलग अलग होती है। जिस तरह से हेडर है, अब इसका हेडर बिल्डर यहाँ पे अवेलेबल है आपको, ठीक है। देखिए आप यहाँ से जो है वो हेडर बना सकते हैं। इसका ये जो हेडर है इसको आप एडिट कर सकते हैं। देखिए लोगो एंड साइड आइडेंटिटी लगी हुई है, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि हर थीम का जो है वो हेडर बिल्डर यहाँ पे अवेलेबल हो। ये देखिए अब ये यहाँ से एडिट होगा, इसको आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें तो ये एडिट हो सकता है कि यहाँ पे आपने लोगो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं कि लोगो एंड साइड आइडेंटिटी यहाँ पे शो ही ना हो। या आप इसको सेटिंग में जाके बता सकते हैं कि यहाँ पे साइड टाइटल चेंज होना चाहिए, टैगलाइन शो ना हो, ठीक है जी। यहाँ पे डिसेबल होम पेज लिंक कर दें, साइट टाइटल को शो नहीं करवाना, कुछ भी आप यहाँ पे जाकर जो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर थीम का ऐसे हो। और अगर आपने यहाँ से एक दफा हटा दिया शो साइट टाइटल तो फिर हर पेज पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज होगी वो हर पूरी वेबसाइट पे जाकर जो है वो परफॉर्म होगी। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो है वो कस्टमाइज के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। फुटर को एडिट कर सकते हैं। देन आपके पास कलर्स एंड बैकग्राउंड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी कलरिंग स्कीम बता सकते हैं कि भाई अब आपने याद होगा कि आपने यहाँ पे डार्क मोड की कलरिंग स्कीम जो है वो सिलेक्ट की थी, तो आप उसके अंदर भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि येलो कलर आपको नहीं चाहिए, येलो की जगह आपको कोई और कलर चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। आप उसको जो कहेंगे मुझे व्हाइट चाहिए तो आपको यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका, अभी देखें ये होम आपका येलो था तो अब क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है जी। तो जो भी आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ये आपकी कलर कोड भी पड़ा होता है, ये आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर कोड पता है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उस पर इस साइड का बैकग्राउंड क्या होगा, लाइट बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क बैकग्राउंड क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का डार्क बैकग्राउंड क्या होगा, एक्स्ट्रा कलर है आपके पास। तो आप जो भी इनमें से जो अपने कलर स्कीम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। येलो कलर को चेंज कर देंगे तो ये जितने भी येलो येलो चीजें होंगी वो आपके पास सारी की सारी कलर चेंज होके आपके अपने ब्रांडिंग वाले कलर में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप अपनी ब्रांडिंग के कलर जो है वो दे सकते हैं। ऐड कस्टम कलर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ये तकरीबन हर थीम के अंदर ये चीजें अवेलेबल होती हैं कि कलर्स आप जो है वो अपने मर्जी के कलर पैलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टमाइजेशन में आके। इस तरह से टाइपोग्राफी है, तो यहाँ पे आप जो है वो बता सकते हैं अपने मेन फोन चेंज कर सकते हैं। फोन प्रेजेंट्स है, यहाँ पे आप जो है वो इनको देख सकते हैं। कोई भी आपको जो भी फोन प्रेजेंट समझ आता है वो आप कर सकते हैं। फोन फैमिली चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वेट बता सकते हैं, फोन के साइज बता सकते हैं कि मोबाइल पे कितना होगा, टैबलेट पे कितना होगा, डेस्कटॉप इस पे डेस्कटॉप पे कितना होगा, ठीक है जी। लाइन हाइट कितनी होगी, लेटर स्पेसिंग कितनी होगी, फॉल बैक फोन की फोन फैमिली कौन सी होगी, अगर वो वाला फोन जो मेन है वो नहीं लोड होता तो फिर कौन सा होना चाहिए। तो इस तरह से हेडिंग्स में कौन सा फोन यूज होगा, H1 की स्टाइलिंग क्या होगी, ठीक है जी। H1 को आपने कितना साइज देना है, ये जो हेडिंग लगी हुई है सबसे बड़ी हेडिंग उसका साइज कितना होगा, जो उससे छोटी का कितना होगा। ब्लॉग की हेडिंग क्या होगी जी, ब्लॉग के आप यहाँ पे बता सकते हैं। पोस्ट के टाइटल को कितना जो है वो फॉन्ट देना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक दफा आपने डिफाइन करनी है। और जब आप एक दफा डिफाइन कर देंगे तो फिर ऑल ओवर दी वेबसाइट वही चीजें वर्क करेंगी, ठीक है जी। ब्लॉग की आपने एक दफा बता दी या हेडिंग की बता दी तो वो फिर आपको एक ही तरह से चलेगा। अब जिस तरह से यहाँ पे आ गया जी बटन, अब बटन आपके पास आ गए। तो अब बटन को आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि 13 15 है उसकी पैडिंग, यानी कि टॉप से स्पेस इतनी ले रहे हैं, बॉटम से इतनी ले, राइट से इतनी ले और लेफ्ट से इतनी ले, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ पे जो है वो अगर आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपका प्राइमरी बटन है इसका यहाँ पे ये स्टाइल है, ये सेकेंडरी बटन है इसका ये स्टाइल है। तो जो भी आप चीज यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर देंगे तो वो आपके पास जो है वो आगे चलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कह देंगे कि ये टॉप है, मुझे इसे टॉप से चाहिए जी 50, तो आपके जो बटन होंगे उनके ऊपर जो टॉप की पैडिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है जी। जो भी बटन ने जिसने भी ये जो है यूज किया होगा प्राइमरी, ये हो सकता है कि इन्होंने कस्टम भी यूज किया हो, ठीक है। अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने यहाँ पे तो कर दिया मेन, ठीक है, लेकिन आपने इनको जो बटन है इनको अंदर जाके जो है वो आपने कस्टम पैडिंग दे दी या कस्टम आपने जो है वो इनको स्पेसिंग दे दी, तो फिर आप इनको जाके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप वो चीज रखें जिस पे आप जो आपने मोस्टली यूज करनी है। अगर एक आधे बटन को आपने जाके एंड पे चेंज करना है तो वो अलग बात है। लेकिन आप कोशिश करते हैं कि जो चीज आपने जिस तरह की एक ही सीक्वेंस में जो चीज रखनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो आपको जब एक सीक्वेंस में रखेंगे तो आपके ये सारे बटन जो है वो एक ही सीक्वेंस में होंगे, ठीक है जी। ये सर ये गेट इन टच है या रीड मोर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है एक ही उसमें सीक्वेंस में है कि आपके पास थोड़े से जो है वो बड़े बड़े बटन जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक दफा आप डिफाइन करेंगे वो ऑल ओवर द वेबसाइट वही चीज फॉलो होती रहेगी।
उसके बाद फॉर्म फील्ड किस तरह की होनी चाहिए वो आप बता सकते हैं। उसके बाद आपके पास मेन्यूज हैं, ठीक है, मेन्यूज को भी हम देखते हैं कि किस तरह से हम बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास विजेट्स हो सकते हैं। विजेट्स बेसिकली क्या होता है कि साइड बार पे आपकी जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी आपको शो हो रही होती है, ठीक है, लाइक आपके पास जो है वो डिफरेंट रेलिवेंट पोस्ट आ रही होती है ब्लॉग के साइड पे, ठीक है, या कोई आपके जो है वो ऑथर का नेम आ रहा होता है या कोई कैलेंडर आ रहा होता है, तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है डिफरेंट, वो आप यहाँ पे जो है विजेट्स में लगा सकते हैं। विजेट्स में आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शन जो है वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट शो होते हैं। जिस तरह ये रिसेंट पोस्ट का आपको शो हो जाता है साइड बार पे, सर्च का शो हो जाता है, रिसेंट कमेंट्स शो हो जाते हैं, आर्काइव शो हो जाता है, मेटा शो हो जाता है, तो इस तरह की चीजें जो है वो आपके ये विजेट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो साइड बार में या कहीं पे भी आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पे मैनेज हो रही होती है कस्टमाइजेशन के अंदर। इसके अंदर आपके पास एक और एडिशनल सीएसएस की प्रॉपर्टी आ जाती है कि यहाँ पे अगर आप जो है वो कस्टम स्टाइल लगाना चाहें, ठीक है, किसी चीज को कस्टम स्टाइल देना चाहें तो वो आप यहाँ पे आगे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर आपको कह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि यहाँ पे आके आप जिस चीज को कस्टम स्टाइल देंगे किसी एक चीज को, तो वो ऑल ओवर दी वेबसाइट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। लाइक अगर आपने किसी हेडिंग को आके उसका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने H1 H2 H3 इनका मैंने जो है वो यहाँ पे आके अगर कलर चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो जिधर जिधर भी होंगी ना H1 H2 H3, वो आपके पास जो है वो चेंज हो जाएंगी कलर में, ठीक है, ये देखें, जिधर जिधर भी होंगी, ये देखें, देख सकते हैं ये सारे हर जगह रेड हो गया, ठीक है, किसी एक को नहीं लगेगा बल्कि ऑल ओवर दी वेबसाइट लग जाएगा, ठीक है जी। अगर आपने ये यहाँ पे कुछ चीज लगाई तो वो क्या हो जाएगा, ऑल ओवर दी वेबसाइट जो है वो चीज लग जाएगी। तो ये आपके पास ही बेसिकली कस्टमाइज होता है कि यहाँ पे आके आप अपनी जो थीम की ग्लोबल सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि ग्लोबल सेटिंग से क्या मुराद है, ऑल ओवर दी वेबसाइट की। तो फोन स्टाइल आपने चेंज करना है, कोई आपने फोन जो है वो चेंज करना है, कोई आपने फोन साइज चेंज करना है, कोई आपने कलर स्कीम चेंज करनी है, कोई बैकग्राउंड की कलर चेंज करना है, कोई बटन की सेटिंग करनी है, कोई फॉर्म की फील्ड की सेटिंग करनी है, ये सारी चीजें आपके पास कस्टमाइज के अंदर आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद विजेट्स में आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट जो है वो विजेट्स आपके पास वर्डप्रेस आपको जो है वो ऑफर करता है, ठीक है। लाइक आप कैलेंडर जो है वो लगा सकते हैं, कैलेंडर की फंक्शनैलिटी है, फिर आपको रिसेंट पोस्ट है, इस तरह की चीजें जो है वो विजेट्स आपके पास होते हैं। और उनको आप साइड बार में या किसी भी जगह पे जो है वो बॉटम ऑफ द ब्लॉग या कहीं पे भी आप जो है वो चाहें तो यूज करना तो आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर ओपन हो जाए, ये देखें, अब ये साइड बार का एक विजेट है आपके पास। साइड बार के अंदर एक उन्होंने स्पेस क्रिएट की हुई है साइड बार, और उसके अंदर डिफरेंट विजेट्स जो है वो आपके लगाए हुए हैं जो अभी हम देख के आए हैं। सर्च का लगा हुआ है, रिसेंट पोस्ट का लगा हुआ है, रिसेंट कमेंट्स का लगा हुआ है, आर्काइव का लगा हुआ है, कैटेगरीज का लगा हुआ है। आप इनके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो ये डिफरेंट जो है वो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स शो हो जाएंगे, ठीक है, कि जो आप लगा सकते हैं। वो भी हम देखेंगे कि वो ब्लॉक्स वगैरह किस तरह से रहते हैं जब हम पोस्ट और पेजेस पे जाएंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। तो इस तरह से आप भी को विजिट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि जी फलां जगह पे किस जगह पे जो है वो आपने विजिट ऐड करना है। साइड बार में, शॉप साइड बार में, फुटर 1 पे है, फुटर 2 पे है, फुटर 3 है, डिफरेंट जो है वो स्पेसेस यहाँ पे जो है वो आपके थीम के अंदर क्रिएट हुई होती है, ठीक है, तो जहाँ पे जो है वो शो हो रहे होते हैं आपके विजिट्स। तो ये आपके थीम पे और टेम्पलेट्स पे डिपेंड करता है कि जो आप यूज करें कि आपने कहाँ कहाँ पे जो है वो विजिट की स्पेस क्रिएट की हुई है। तो साइड बार में क्रिएट हुई है ब्लॉग के साइड, अगर आप ब्लॉग को जो है वो आपने उसका जो फॉर्मेट है वो साइड बार वाला रखा तो उसके साइड पे ये वाला जो है वो टेम्पलेट, अगर आपने इसको साइड बार वाला दिया हुआ ब्लॉग को तो उसके साइड पे ये वाले जो है वो विजिट शो हो रहे होंगे। इसी तरह से शॉप साइड बार है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं तो उनके साइड बार पे अगर आपने जो भी यहाँ पे शो करवाया वो शो हो जाएगा। फुटर 1 पे आपका यहाँ पे जो भी आप ब्लॉक ऐड करेंगे वो शो हो जाएगा। फुटर 2 पे स्पेस है, फुटर 3 पे है, फुटर 4 पे, यानी कि 4 कॉलम्स भी हो सकते हैं या सेपरेट सेपरेट फुटर भी हो सकते हैं। तो जो सा भी फुटर आपने यूज करना हुआ तो वो आप यूज कर सकते हैं जिनको अंदर आपने जो है जो भी विजेट असाइन किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से विजेट्स आपके पास जो है वो डिफरेंट स्पेसेस होती हैं और उनके अंदर आप डिफरेंट जो है फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेन्यूज। अब मेन्यूज बेसिकली क्या होते हैं, मेन्यूज आपके पास जिस तरह से ये मेन्यू है, ये आप देखें आपके पास एक दूसरे से इंटरलिंकिंग हुई है हर चीज की। लाइक डिफरेंट पेजेस हैं, अबाउट का पेज था, ब्लॉग का पेज था, कॉन्टैक्ट का पेज था, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आगे क्या हो गए, इंटरलिंक्ड हो गए, ठीक है। इस तरह से कोई कस्टम लिंक भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। फुटर के अंदर भी आपके पास मेन्यू हो सकता है, हेडर के अंदर भी मेन्यू हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे आप पूरी चीजों को इंटरलिंक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास एक फुटर मेन्यू है, एक आप अगर मैं इसकी बात करें, मेन मेन्यू की बात करें, रोको फोटो, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो होम, पोर्टफोलियो, अबाउट, ब्लॉग, कंटेंट, ये वाला जो है आपके पास मेन्यू यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ इस तरह से जो है शो होता है। अगर हम इसको नई बनाने की बात करें कि हम नया किस तरह से बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ न्यू मेन्यू का। इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बताते हैं कि मैंने अपना एक मेन्यू बनाना है, कौन सा जी, आप उसको कह देते हैं मेन मेन्यू,
ठीक है जी। मेन मेन्यू आप बताते हैं, वो कहता है ऑटो ऐड पेजेस, कि जैसे ही आप नया पेज क्रिएट करें तो उस पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो वो आप नॉर्मली जो है वो इसको टिक नहीं करते, क्योंकि अगर आपने करना हो तो आप यहाँ पे आकर मैनुअली ऐड कर लेते हैं। इस तरह से डिस्प्ले लोकेशन आप डिपेंड करता है कि आपकी थीम में, जो आपने थीम यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितनी डिस्प्ले लोकेशन है। तो यहाँ पे आपके पास 3 डिस्प्ले लोकेशन है। एक प्राइमरी मेन्यू है जिसकी लोकेशन ये है, जहाँ पे ये आपको शो हो रहा है। इस तरह से एक फुटर मेन्यू है, ठीक है, यहाँ पे भी उसकी कोई लोकेशन उन्होंने फुटर पे भी दी हुई है, जहाँ पे आपका मेन्यू जो है वो शो होगा। और उसके बाद एक सेकेंडरी मेन्यू जिसको उन्होंने कहीं पे जो है वो शो करवाएंगे, ठीक है, कहीं पे करवाया होगा। तो इस तरह से जो आपका थीम होता है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो लोकेशन होती है मेन्यू की। तो आप जहाँ पे भी उनको चाहें तो आप यूज करवा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे इसको क्रिएट कर दिया और उसको आपने शो करवा दिया, ठीक है। तो अब जब जैसे ही ये क्रिएट हो जाता है, जब आप वेबसाइट को लोड करेंगे तो ये मेन्यू यहाँ से गायब हो जाएगा। और कौन सा शो हो जाएगा, फिर आपका ये जो मेन मेन्यू है ये वाला यहाँ पे जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको आपने यहाँ पे जो है वो प्राइमरी मेन्यू पे उसको लोकेशन दे दी है कि मेरा ये जो मेन मेन्यू है इसको डिस्प्ले करवाया जाए प्राइमरी की जगह पे। तो हो गया। अब आप इसको जो है वो लोड करें तो अब आप देखेंगे आपके यहाँ पे मेन्यू उड़ गया है। क्यों? क्योंकि अभी वो खाली है। तो जैसे ही हम उसके अंदर चीजें ऐड करते जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आता जाएगा। अब यहाँ पे आप कितनी चीजें ऐड कर सकते हैं? पोस्ट, पेजेस, जितने आपके पेजेस होंगे उनको आप ऐड कर सकते हैं। पोस्ट आपकी कोई, अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा हो तो उसको ऐड कर सकते हैं। कोई कस्टम लिंक लगाना चाहें तो वो कर सकते हैं। कोई कैटेगरीज हैं तो आप वो लगा सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे पेजेस पे आप जाएं तो व्यू ऑल है। तो मैं सबसे पहले होम कराना चाहता हूँ, होम के साथ मैं अबाउट का कराना चाहता हूँ, ब्लॉग का कराना चाहता हूँ, कंटेंट का कराना चाहता हूँ और पोर्टफोलियो का कराना चाहता हूँ। ये मैंने ऐड टू मेन्यू किया। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे के सारे पेजेस जो है वो अभी शो हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पेजेस हैं तो ये उस पेज पे इंटरलिंक भी होंगे कि होम पे क्लिक करेगा तो होम पे जाएंगे, ब्लॉग पे क्लिक करेगा तो ब्लॉग पे जाएंगे। आपको लिंक देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पेजेस से इनको जो है वो कनेक्ट कराया, आपने कस्टम लिंक से नहीं कराया। कस्टम लिंक से अगर आप कराएंगे तो आपको लिंक देने की जरूरत है, अदरवाइज आप यहाँ पे पेजेस से कराएंगे तो आपको देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपने ये पेज कराया है, तो आप यहाँ पे इसको ओपन करें तो ये आपको शो करवा रहा है नेविगेशन लेबल, यानी कि इधर लिखा हुआ क्या आना है। तो आपने यहाँ पे अगर होम की बजाय होम पेज कर दिया है तो आपको यहाँ पे मेन्यू में लिखा हुआ आएगा होम पेज। और ओरिजिनल इसका क्या है? होम पे, यानी कि लिंक इसमें जाना है और लिंक किस साथ हुआ है? होम पे। इस तरह से ब्लॉग है तो वो किस लिंक हुआ हुआ है? ब्लॉग पे। अबाउट है, अबाउट को भी मैं अबाउट अस कर देता हूँ और वो भी किस साथ लिंक हुआ हुआ है? अबाउट के साथ। अच्छा, इसके बाद कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट को मैं नीचे लाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करके मैं इसके नीचे ले आऊंगा, ठीक है। पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो भी पेज है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये किस कैटेगरी से आए हुए हैं? पेज से आए हुए हैं। तो इसका ओरिजिनल क्या है? पोर्टफोलियो है। इसी तरह से कोई पोस्ट आप करना चाह रहे हैं लाइक आप चाह रहे हैं कि ये वाली जो तीनों पोस्ट हैं इनको मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कराऊं, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि ये जो तीनों पोस्ट हैं ये किसी एक ही कैटेगरी के नीचे आ जाए, ठीक है, या एक ही जो है वो उसके किसी हेडिंग के नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरे ब्लॉग है इसके अंदर ही अंडर जो है वो आ जाए। तो मैं इसको उठा के इस पोस्ट को, जो ब्लॉग है उसके साथ ही थोड़ा सा आगे मूव करके रखवा दूँ, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा? चाइल्ड आइटम बन जाएगा, सब आइटम बन जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं लगा के इधर रख देता हूँ और इसको भी मैं उठा के जो है वो इधर रख देता हूँ। और इस ब्लॉग की जो है मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ ब्लॉग्स, ठीक है। अब ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट पेज पे ले जाएगा। बाकी तीन जो है वो उसके नीचे जो है वो सब आइटम भी शो हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप जो है यहाँ पे कस्टम लिंक भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो है वो यूट्यूब पे लेके जाना है यहाँ से, ठीक है जी। यूट्यूब पे आप ले रहे हैं, यहाँ पे आप आगे उसका लिंक दे देंगे यूट्यूब का, कि जहाँ पे भी आपने उसको लेके जाना है, youtube.com। यहाँ पे आपने उसको ऐड मेन्यू कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका जो है वो youtube.com शो हो गया है। इसको आप यहाँ पे यूआरएल को चेंज कर दें। सॉरी, यूआरएल आपने देनी है ये वाली और नेविगेशन लेबल आपने दे देना है सिंपली यूट्यूब, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है कैटेगरीज। तो आपके पास जो कैटेगरीज है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हैं कि जी इस कैटेगरी को, कि जब इस पे क्लिक करें, लाइक आपने यहाँ पे कैटेगरी ऐड की हुई है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप कैटेगरी जो है वो आप ग्रुप ऑफ ब्लॉग्स होता है। तो आपने जो है वो आपके वेबसाइट पे ब्लॉग हैं एजुकेशन के, तो आपने यहाँ पे एजुकेशन की हुई है तो आप ऐड टू मेन्यू कर देंगे। तो जिसने एजुकेशन के ब्लॉग पढ़ने होंगे वो यहाँ पे जाके जो है वो चला जाएगा, डायरेक्टली इस पे क्लिक करेगा। खैर, अब हमने यहाँ पे सेव मेन्यू करते हैं। इस तरह से चार चीजें जो है वो आप यहाँ से मेन्यू में ऐड करवा सकते हैं। अब आपने सेव मेन्यू करके जैसे ही यहाँ पे आप लोड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है पूरे का पूरा मेन्यू शो हो जाएगा। देखें, होम पेज आ गया, ठीक है। होम पेज आ गया, हमने होम की बजाय होम पेज लिख दिया था। तो जैसे ही आप इस होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहाँ ले जाएगा? इसी पेज पे ले जाएगा, localhost/bash7.com पे। और आपको पता है उसने येलो किया, उसका मतलब है कि आप इसी पेज पे। ब्लॉग्स है, ये देखें, ब्लॉग्स पे आप होवर करते हैं तो आप ये देखें कि आपको तीन जो है वो नीचे शो हो गए,
जो हमने इसको क्या किया था, थोड़ा सा आगे जो है वो इसको हमने टैब दे के, यानी कि थोड़ा सा हमने इसको बिल्कुल पीछे नहीं रखा बल्कि थोड़ा सा हमने इसके आगे रखा है, तो इस वजह से वो क्या हो गया, इसके चाइल्ड बन गए। देखें जी, अबाउट ऐसा पोर्टफोलियो है, यूट्यूब पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें, ये आपको youtube.com पे ले आया जो आपने कस्टम लिख लगाया था। इस तरह से आप अनकेटेगराइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अनकेटेगराइज के पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आपके अनकेटेगराइज ये ब्लॉग सारे के सारे पड़े होंगे। इस तरह से अगर आप ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे देखिएगा कि ब्लॉग के पेज पे ले जाएगा। ब्लॉग्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ये देखें ब्लॉग के पेज पे जो है वो यहाँ पे ले आया है। ठीक है, जो भी आपका पोस्ट का पेज है उसके ऊपर यहाँ पे ले आया, और यहाँ पे आपके सारे के सारे ब्लॉग जो है वो पड़े होंगे, देख सकते हैं। ये देखें, हेलो वर्ल्ड, दिस ब्लॉग, और ये ब्लॉग और ये ब्लॉग, ये सारे आपके पास यहाँ पे पड़े हैं। इस तरह से अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे ले जाएगा, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो होम पे ले जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारे के सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आपके पास कस्टमाइज में आप जाते हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया कि वहां पे भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आपके पास एक दो ऑप्शन जो है वो ज्यादा ही अवेलेबल होते हैं कस्टमाइज के अंदर। लाइक यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल थे कि आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो मेरे ख्याल टैग्स का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, और भी अगर कोई थीम के अंदर ऑप्शन हो तो वो भी आपको अवेलेबल होते हैं। जिस तरह आप मेन्यूज में आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं ये मेन मेन्यू है, मैंने इसको क्रिएट करना है, क्रिएट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लोकेशन भी देख सकते हैं। तो मैंने ये मेन मेन्यू है, इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो आप यहाँ पे ऐड आइटम्स करें, ऐड आइटम आप करते हैं तो आप ये देखें आपको पेज मिल जाता है, कस्टम लिंक मिल जाते हैं, पोस्ट मिल जाता है, कैटेगरी मिल जाती है, और साथ में आपको टैग भी मिल जाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में कोई टैग होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनको भी आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास है मेन्यूज, और यहाँ पे आप देखें तो ये मैनेज लोकेशन में आप जाके इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन आपके पास है। प्राइमरी मेन्यू को असाइन हुआ हुआ, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू को असाइन हुआ हुआ ये वाला मेन्यू, और सेकेंडरी मेन्यू को कोई भी मेन्यू असाइन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो थीम है ये सपोर्ट करता है तीन मेन्यूज को। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि विच मेन्यू अपीयर्स इन ईच लोकेशन, के प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन पे कौन सा होगा, फुटर मेन्यू की लोकेशन पे कौन सा होगा, सेकेंडरी मेन्यू की लोकेशन पे कौन सा होगा। बाकी आप इनके बारे में जाके डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ सकते हैं कि ये थीम उन्होंने ये मेन्यू जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज किए हुए। क्लियर हो गया जी, कोई मसला मसाइल थीम्स के अंदर और आपको जो है वो इसके अंदर मेन्यू के अंदर कोई मसला मसाइल है तो बताएं। अपीयरेंस जो है वो हम लोगों ने ये सारे का सारा जो है वो कवर कर लिया है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं इन चीज़ों के रिलेटेड। अच्छा, कमेंट्स भी कवर कर लेते हैं। कमेंट्स बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे आप जो है वो अपने जो भी आपके ब्लॉग्स हैं, जो आपके आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, और उन कमेंट्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ऑल कमेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। आप चाहें तो इस कमेंट को अनअप्रूव कर दें, इसको आप यहाँ से रिप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे रिप्लाई भी शो हो जाएगा। क्विक एडिट भी यहाँ पे इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जो थीम किसी प्लगइन उसने रिव्यू किसी और ने दिया हुआ है, लेकिन अगर गलत रिव्यू दिया था आप उसको यहाँ से एडिट करके पॉजिटिव बना के ही जो है वो आप पब्लिश करते हैं। एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और स्पैम भी मार्क कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे कोई भी अपना जो है वो ब्लॉग ओपन करता हूँ, यहाँ पे हम इसको जो है वो देख लेते हैं, ये वाला एक ब्लॉग है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको ओपन करके एक रिव्यू देते हैं, एक कमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो एक कमेंट इस ब्लॉग के ऊपर करते हैं। ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कमेंट। यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो दिस इज आवर डमी कमेंट। अब यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया कमेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि ये कमेंट चला गया किसमें, अवेटिंग मॉडरेशन में, ये मॉडरेट होने चला गया। अभी यहाँ पे ये शो नहीं होगा। तो अगर आप इसको जो है वो यहाँ पे, मैं इसको बंद करके दोबारा इसको ओपन करता हूँ, तो ये यहाँ पे किसी को भी जो है वो कमेंट शो नहीं होगा। ठीक है, वो अभी उसने मुझे वो दोबारा से वो कर लिया है, लेकिन बहरहाल कमेंट अवेटिंग मॉडरेशन है, तो यहाँ पे ये आपको जो है वो शो नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, खैर, अच्छा जी, बल्कि यहाँ पे हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं, दोबारा जाके पेस्ट करते हैं।
शो नहीं होना चाहिए। हाँ आप देखें, आपके यहाँ पे कमेंट जो है वो कोई भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मैं एक नया यूजर आया हूँ तो अब वो उस यूजर को शो नहीं हो रहा अभी तक। कब शो होगा, जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप कमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे वो कमेंट जो है वो मॉडरेशन के लिए आया हुआ है कि अब आप उसको यहाँ पे अप्रूव करेंगे तब जाके वो शो होगा। ठीक है, ये देखें ये कमेंट आया हुआ है, ये यहाँ पे 1 भी आ गया। तो अब ये आप इसको अप्रूव करेंगे तब वहां जाके शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे, आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, आप इसको एडिट करें। एडिट करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हेलो दिस इज अ डमी कंटेंट को आपने कह दिया हेलो आई लव दिस ब्लॉग, और इसको आपने यहाँ पे अपडेट किया। ठीक है जी, अपडेट करने के बाद आपने इसको अप्रूव कर दिया। अब जैसे ही आपने इसको अप्रूव किया तो अब जो जो भी यूजर यहाँ पे आएगा उसको ये कमेंट जो है वो शो होगा उसी बंदे के नाम से जिसने किया था। अभी देखो मैंने किया था अपने नाम से, तो अब यहाँ पे कमेंट क्या शो हो रहा है, हेलो आई लव दिस ब्लॉग। और यहीं पे आप जो है वो फिर इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने ये कर दिया। तो अब आप जब यहाँ पे कोई भी यूजर आके देखेगा तो आपका ब्लॉग पढ़ेगा, ब्लॉग पढ़ने के बाद वो जब कमेंट्स पाएगा तो इसका आपको जो है यहाँ पे कमेंट शो हो रहा होगा कि हेलो आई लव दिस ब्लॉग, और आपकी तरफ से रिप्लाई भी किया हुआ होगा कि जी थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे जो है वो कमेंट मैनेज होता है। तो अगर आप इसको जो है वो यहाँ पे डिलीट कर देंगे या स्पैम मार्क कर दें या डिलीट कर दें तो फिर ये आपको जो है यहाँ पे किसी भी यूजर को जो है वो शो नहीं होगा। ये देखें हेलो दिस ब्लॉग, तो उसका रिप्लाई आया होगा कि थैंक यू अंजला फॉर एप्रिसिएशन। ठीक है जी, इसको अगर आप जो है वो यहाँ पे ही, मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, ट्रैश में डाल देता हूँ, इसको भी ट्रैश में डाल दिया हमने, तो आप जब कोई यहाँ पे देखने आएगा तो यहाँ पे कोई भी कमेंट जो है वो उनको शो नहीं होगा। ठीक है, ये देखें। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो कमेंट्स मैनेज होते हैं। जैसे कि कमेंट आता है आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, अनअप्रूव कर सकते हैं, उसका रिप्लाई कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो अपीयरेंस भी हमने कवर कर लिया और कमेंट्स भी कर लिया। अब हमारे पास मेन जो चीज़ें रह गई हैं वो पेज और पोस्ट है। इसके बाद आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट देंगे, पोस्ट बनाना सिखाऊंगा, पेज बनाना नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको असाइनमेंट दे देंगे। तो नेक्स्ट वीक होप्स हो कि आपको 2 असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। एक अभी थीम की कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम करेंगे, पेड थीम वगैरह जब देख लेंगे तो उसके अंदर फिर आपको पोस्ट एंड पेज जब करेंगे तो आपको एडिट करना भी आ जाएगा कि किस तरह से आप जो है वो थीम को एडिट भी कर सकते हैं। तो थीम के भी असाइनमेंट आपको होप्स नेक्स्ट वीक मिल जाएगी और पोस्ट एंड पेजेस की भी। तो ये जो है वो नेक्स्ट अब मंडे को इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे। आज वाले लेक्चर में से किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। क्लियर है जी, कोई मसला मसाइल है तो बताएं। क्लियर है तो बता दें। जी बिलाल साहब, आप लीव कर सकते हैं अटेंडेंस अगर आपकी लगी हुई है तो। अटेंडेंस कम वो कंप्लीट है। चलें जी ठीक है, फिर अगर जो है वो नहीं है तो अटेंडेंस किसी की रहती है तो वो बता दें। जो लोग लेट आए थे वो अटेंडेंस का बता दें। बाकी ये है कि प्रैक्टिस करें, आज काफ़ी सारा जो है वो चीज़ें कवर हो गई हैं। तो आप लोग जो है वो अब इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें जाके। वीकेंड है आपके पास, सैटरडे संडे 2 दिन है, तो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें, इन चीज़ों की लाजमी करें ताकि ये आपको भूले ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बार बार एक चीज़ बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें भूल जाएंगी। एक है टेक्निकल स्किल्स है, अगर प्रैक्टिस नहीं होंगी तो ये चीज़ें भूल जाती हैं। अटेंडेंस जिन लोगों ने पहले नहीं लगवाई थी वो आप सिर्फ लिखते हैं, जिनकी लगी हुई है वो काइंडली दोबारा ना लिखिएगा। और कोशिश करें कि अटेंडेंस लगवा के जाया करें। ठीक है, जो अगर पहले आ रहते हैं 10 मिनट में तो तब लगवा लिया करें, अगर तब नहीं लगवा सके तो एंड पे वेट कर लिया करें। तो मैं एंड पे भी मार्क जो है वो कर देता हूँ, लेकिन लगवा लिया करें और लाजमी आया करें क्लास में। नहीं तो जो है वो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे सर मैं इंटर्नशिप लगवा दूँ सर्टिफिकेट लगा दूं। सर आप बहुत इजी वे में बताते हैं, थैंक्स सर, जज़ाकल्लाह जी।
यही कोशिश है कि ताकि जो है वो सब चीज़ स्टूडेंट्स को जो है वो डिलीवर हो जाए। लेक्चर 4 अपलोड करवा देता हूँ, मैं उनको कह देता हूँ। चलें जी, हो गया सबके अटेंडेंस तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है मंडे को। तब तक ख्याल रखें अपना और प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी तकी साहब, लग गई आपकी अटेंडेंस। आपका मोहम्मद तकी नाम है कि तकी रजा नाम है? तो आपने मोहम्मद तकी से भी आप लगवाते हैं, तकी रजा से भी आप लगवाते हैं, क्या करते हैं आप? अब आपकी किसी पे जो है ना मोहम्मद तकी भी लगी रही है, पहले आपकी जो है वो तकी रजा पे लगती रही है, और आज आपने जो है ना वो माशाल्लाह से उस पे लगवा दी है। 2 लेक्चर की आपकी मोहम्मद तकी भी लगी हुई है और 2 लेक्चर की तकी रजा भी लगी हुई है, मुझे क्या है भाई, फिर आपने इस तरह चलना तो चलते रहे। तो मोहम्मद तकी क्यों लिखा है आपने? मैंने पहले बताया कि भाई एक नाम लिखना है, एक नाम चूज कर लें अपना। कभी आप मोहम्मद तकी लिख देते हैं, कभी तकी रजा लिख देते हैं, तो वो दो उनकी लगी होंगी, दो उनकी लगी होंगी, ना उसको सर्टिफिकेट मिलेगा ना उसको मिलेगा, फिर आप बैठे रहे। आइंदा से आपने रोज तकी रजा लिखना है, मोहम्मद नहीं लिखना आपने साथ। एक नाम रखें। लगा दिए मुझे। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। यार मैं क्लास एंड करता हूँ तो कोई ना कोई आ रहा था, पहले आप लोग किधर होते हैं? ओके, अल्लाह हाफिज।